नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे कि रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है और रंगों का प्रयोग किस तरह हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। लेकिन उससे पहले आज का गुड लक मंत्र। अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में या ज्ञान के मामले में सफलता चाहिए तो पीले रंग का रुमाल आप अपने साथ में हमेशा रखें। अगर आप अपने साथ में हमेशा पीले रंग का रुमाल रखते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और ज्ञान के मामले में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इसीलिए खास तौर से विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए पीले रंग के रुमाल का प्रयोग करना हमेशा ही बेहतर होगा। तो आइए जान लेते हैं 13 मई 2023 का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 13 मई 2023, दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह के 6:50 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, सुबह के 11:35 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। रंगों के प्रयोग से समस्याएं कैसे दूर की जा सकती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, पूरी सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, अगर हम इसको गहराई से देखें, गंभीरता से देखें, तो रंग और तरंग मिल करके पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तरंगों का ढेर सारा एकत्रीकरण होने से किसी वस्तु का निर्माण होता है और वस्तु के अंदर जो विशेषताएं पैदा होती हैं वो उसमें अलग अलग रंगों से पैदा होती हैं। रंग जो हैं ये आपके मन को और आपकी सोच को गहराई से प्रभावित करते हैं। रंग इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि ये आपके सोचने की, समझने की क्षमता को बदल सकते हैं, आपके मन और आपकी सोच को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। आपकी जो समस्या है, अपनी समस्याओं के आधार पर अगर आप रंगों का प्रयोग करें तो समस्याओं पर तुरंत नियंत्रण पा सकते हैं। जिस तरह की आपकी समस्या है उसके समाधान के लिए आप जिस तरह के रंग का प्रयोग करते हैं और ज्यादा प्रयोग करते हैं, ये आपके जीवन में तुरंत बदलाव आरंभ कर देता है। आप अलग अलग रंग के जब वस्त्र पहनते हैं तो इन वस्त्रों से सोच पर असर डाला जा सकता है। जो वस्त्र पहनता है उसकी सोच पर भी असर पड़ता है और जो अलग अलग रंग के वस्त्रों में आपको देखता है उसकी सोच पर भी असर पड़ता है। तो अलग अलग रंगों के वस्त्र से सोच पर असर डाला जा सकता है और जो आप रत्न पहनते हैं वो दरअसल बहुत सारे रंगों का कंडेंस्ड फॉर्म है। इसीलिए रंग जो हैं वो रत्नों के माध्यम से सबसे ज़्यादा काम करते हैं और जब कोई रत्न आप पहनते हैं तो एक खास तरह का रंग आपके जीवन पर असर डाल देता है। अलग अलग रंगों का ध्यान भी किया जाता है। अगर हम साधना में जाएं और साधना करने का प्रयास करें
तो अलग अलग रंगों का जो आप ध्यान करते हैं, इससे आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। तो अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में रंगों का प्रयोग बहुत तरीके से होता है और उन रंगों का अलग अलग तरीके से प्रयोग करके आप अपने जीवन को, अपनी समस्याओं को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं और रंगों का सही प्रयोग करके आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरा बदल सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। पैसों की प्राप्ति होगी। यात्रा की स्थिति फिलहाल दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नौकरी के मामले में, जीवन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। परिवार में आपके शुभ और मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता दूर होगी। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आइए अब जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए किस रंग का प्रयोग करें। देखिए, आप अलग अलग रंगों का जब ज्यादा प्रयोग करते हैं तो वो आपके जीवन के किसी खास हिस्से को बदल देते हैं, किसी खास हिस्से पर प्रभाव डालते हैं। अब मान लिया कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, आपका मन अच्छा नहीं रहता है, आप निरंतर बीमार रहते हैं, तो बीमारी को दूर करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए किस रंग का प्रयोग करें? अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा जो रंग है वो रंग है हरा, ग्रीन। आपको याद होगा पहले जमाने में जो अस्पताल हुआ करते थे, हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, वहाँ के पर्दे, वहाँ की चादरें, वहाँ का सराउंडिंग ग्रीन होता था, क्योंकि हरा रंग जो है ये शरीर को अंदर और बाहर दोनों से ठीक कर देता है। चाहे वो गाढ़ा हरा रंग हो, चाहे वो हल्का हरा रंग हो, लेकिन ग्रीन कलर आपके शरीर को बेहतर करता है, अंदर और बाहर दोनों तरीके से ठीक कर देता है। बीमारी को ये जल्दी ठीक करता है और बाद में बीमारी होने नहीं देता। यानी अगर आप बीमार हैं और आप ज्यादातर हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे और बाद में आपके बीमार होने की संभावना नहीं रहेगी। हरे रंग के साथ कुछ हद तक हल्के नीले रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
आप अगर बीमार हैं तो आप हरे रंग की बेडशीट का इस्तेमाल करिए, हरे रंग के पर्दों का इस्तेमाल करिए, कपड़ा पहनने में हरे रंग का ज़्यादा प्रयोग करिए। आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और आगे बीमार होने की संभावना आपके जीवन में नहीं रह जाएगी। इसलिए ग्रीन कलर का जितना प्रयोग करें उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। लाइट ब्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना बढ़िया हरा रंग है आपको स्वस्थ करने के लिए, आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए, उतना अच्छा और कोई रंग नहीं है। आइए अब जान लेते हैं क्या है कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी फिलहाल मत करिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होता दिख रहा है। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं? जी, संजय कुमार जी ने हमें मेल लिखा है और संजय कुमार जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 9 सितंबर 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के लगभग 10 बजे और जन्म का स्थान है आजमगढ़। मेल लिखते हैं वाराणसी से। संजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। संजय जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 2023 और 2024 में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। दूसरे नंबर पे पैसे रुपए को लेकर के आपकी कुंडली में ऐसी कोई समस्या नहीं है और आने वाले समय में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। सिर्फ अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के उपाय आपको करने चाहिए और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनिए और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र, इसका रोज सुबह पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा
अच्छा रहेगा। आप हमें अपने सवाल मेल भी कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें नम्रता जी ने लिखा है और नम्रता जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। नम्रता जी की जन्म की तारीख है 24 जुलाई 1986, 1986। जन्म का समय है शाम को लगभग 5:15 और जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। नम्रता जी लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, शादी चलाना चाहती हैं, लेकिन दिक्कत बहुत हो रही है। क्या आगे वैवाहिक जीवन चल पाएगा? क्या आगे वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर हो सकेगी? नम्रता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। अभी थोड़ा समय तक धैर्य पूर्वक इंतजार करिए। 2024 के अप्रैल के बाद से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने बृहस्पति को बेहतर करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह शाम 108 बार जप करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और बुद्धि के लिए किस रंग का प्रयोग करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। स्वास्थ्य को बेहतर करना है, स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको हरे रंग के इस्तेमाल की तरफ, हरे रंग के प्रयोग की तरफ जाना चाहिए। अगर हम बुद्धि की बात करें कि अपना दिमाग शार्प कैसे बनाएं, अपने ब्रेन को कैसे अच्छा करें, तो उसके लिए क्या करें? बुद्धि को बेहतर करने का सबसे अच्छा रंग जो होता है वो होता है पीला। कभी कभी नीला रंग भी बुद्धि को बढ़ा देता है, लेकिन ज्यादातर पीले रंग के प्रयोग से बुद्धि तेज होती है। इस रंग का प्रयोग करने से ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। जब आप पीले रंग का प्रयोग करते हैं तो चीजों को स्वीकार करना, चीजों को एडॉप्ट करना, ये थोड़ा आसान होता है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो अच्छी बातें हों, इनको सुनना और समझना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन ज्यादा पीला रंग इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ज्यादा पीला रंग अहंकार को बढ़ा देता है। इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और पीले के साथ अगर आप सफेद के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी और किसी भी तरह के अहंकार से आप बचे रहेंगे। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता हो कि आपके ज्ञान में कमी है, या आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत है, तो आपको पीले रंग का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि आनंद के लिए किस रंग का प्रयोग करें। आपको जीवन में खुशियां चाहिए, आपको जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, आपको जीवन में आनंद चाहिए। आनंद के लिए किस रंग का प्रयोग जीवन में होना जरूरी है? देखिए, जो रंग आपकी हैप्पीनेस बढ़ा देता है, जो रंग आपकी खुशियां बढ़ा देता है, वो दो रंग हैं मुख्यतः। एक है गुलाबी रंग और एक है क्रीम रंग, यानी पिंक कलर और क्रीम कलर इसके लिए सर्वोत्तम हैं। इन रंगों के साथ अगर आप सुगंध का प्रयोग करें, यानी आप ज्यादातर गुलाबी और क्रीम रंग का प्रयोग करें,
इनके साथ सुगंध का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। इन रंगों के नियमित प्रयोग से अवसाद दूर होता है, डिप्रेशन समाप्त होता है। अगर आप पिंक कलर का, गुलाबी रंग का या क्रीम कलर का ज्यादा इस्तेमाल करें तो आपके डिप्रेशन के दूर होने की संभावना बढ़ जाती है और जीवन में आनंद के नए नए अवसर मिलते हैं। मन की जो बेवजह की चिंताएं हैं, मन के जो बेवजह के तनाव हैं, वो तनाव भी काफी कम हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जीवन में आपके पास सब कुछ है लेकिन आप चैन से नहीं रह पा रहे, आप आनंद से नहीं रह पा रहे, आपके पास हैप्पीनेस की कमी है, तो आप क्रीम रंग का या गुलाबी रंग का प्रयोग करना थोड़ा बढ़ाइए। आपको अच्छा फील होगा, आपको मन में अच्छा लगेगा, जीवन में आनंद का अनुभव होगा और ऐसा करने से आपको लाभ होगा। आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के बेहतर योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खान पान के मामले में थोड़ी सावधानी इस समय बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, पारिवारिक चिंता परेशान कर सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी आपके रुक सकते हैं। करियर के निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी इस समय मत करिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मन को शांत करने के लिए और मोह को दूर करने के लिए किस रंग का प्रयोग करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस दुनिया में है वो आपका मन है। अगर आपका मन प्रसन्न है, अगर आपका मन शांत है, तो जीवन की बहुत सारी बाधाओं को आप वैसे भी दूर कर सकते हैं। बहुत सारी बाधाओं को आप वैसे भी हल कर सकते हैं। तो अपने मन को शांत करने के लिए, चिंताओं को दूर करने के लिए किस रंग का प्रयोग करें? मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा जो रंग है वो रंग है सफेद, वाइट कलर। तो मन को शांत करने के लिए आप सफेद रंग का इस्तेमाल करें। तनाव जो लोग पालते हैं या जिन लोगों को ज्यादातर चिंताएं होती हैं, ऐसे लोगों को सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। तनाव वाले लोग, चिंताग्रस्त लोग सफेद रंग का प्रयोग करें, अच्छा होगा। अगर मोह ज्यादा हो, अपने परिवार का मोह, अपने पद प्रतिष्ठा का मोह या जीवन में ज्यादा लोभ हो,
तो गेरुआ रंग का प्रयोग, ऑरेंज कलर या भगवा कलर जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग करना अच्छा होता है। अगर आप गेरुआ रंग का प्रयोग करते हैं, भगवा रंग का प्रयोग करते हैं, तो अपने जीवनचर्या को, अपने रूटीन को सात्विक बनाए रखें, सात्विक रहें और भगवा रंग का, गेरुआ रंग का प्रयोग करें, बहुत लाभ होगा। सफेद रंग जब अपने आप आपको अच्छा लगने लगे या आपके मन में ज्यादातर सफेद रंग आने लगे, तो समझिए कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बनी हुई है। तो मन को बेहतर करने के लिए और मन से चिंताएं और मोह को दूर करने के लिए दो रंग आपकी सहायता कर सकते हैं। एक सफेद रंग है और एक भगवा रंग है। तो इन दोनों में से किसी भी रंग का प्रयोग करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, तमाम तरीके की आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नया काम इस समय शुरू हो सकता है। पारिवारिक माहौल आपका अच्छा होता चला जाएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर का काम आपके बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और आइए अब ले लेते हैं आज का तीसरा सवाल। तो पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का तीसरा जो प्रश्न है वो अजय जी ने हमें लिखा है और अजय जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1996, 1996। जन्म का समय है पुत्री का अर्ली मॉर्निंग, भोर में 3:10 और जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि पुत्री का करियर कैसा होगा, पुत्री को किस क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावना बनती है और पुत्री का विवाह कब होगा। अजय जी, आपकी पुत्री की कुल उम्र लगभग 26 साल हुई है। विवाह होगा 29 साल पूरा होने पर। 2025 में इनके विवाह होने की संभावना निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। अगर आपकी पुत्री बैंक के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास करें तो उस क्षेत्र में सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं और उस क्षेत्र में सफलता काफी हद तक मिल पाएगी।
आपकी पुत्री का करियर बेहतर हो, आने वाला समय बेहतर हो, इसके लिए उनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी पुत्री को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे सफलता मिलना आसान होगा। और चलिए अब ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का आखिरी प्रश्न हमें पल्लवी जी ने लिखा है और पल्लवी जी हमें मेल लिखती हैं रांची, झारखंड से। पल्लवी जी की जन्म की तारीख है 9 नवंबर 1977, 1977। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म स्थान है रांची। पल्लवी जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से इनकी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं है। हर छोटी बात पर चिंता होने लगती है और तनाव की वजह से फिर स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। क्या उपाय करूं कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, मेरा तनाव कम हो? पल्लवी जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि कुंडली में इतनी कोई समस्या की बात नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिए अगस्त 2023 तक का। अगस्त के बाद से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होना शुरू होगा और अगस्त के बाद से सफलता की बेहतर संभावना भी आपकी कुंडली में जरूर बनती है। दूसरी बात यह है कि आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना आप धारण करें, आपको लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं जिनका जन्मदिन 13 मई को है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 13 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में मनचाही सफलता आपको मिल सकती है। संपत्ति और वाहन का लाभ आपको हो सकता है। अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का और अपने दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखें। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें, भगवान भैरव की अगर आप पूजा करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि जब हम मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र जप बोल बोल कर करना चाहिए या मन में करना चाहिए? देखिए, जो आपके गुरु हैं वो जो मंत्र आपको देते हैं उसको मन में ही जपना चाहिए, क्योंकि मंत्र जितना गोपनीय रहे उतना ही बेहतर होगा। मंत्र को आप चिल्ला चिल्ला कर मत बोलिए। जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है या कोई विशेष मंत्र है तो उसको मन में ही जप करना ज्यादा बेहतर होता है। प्रभु के नाम का कीर्तन जो है, भजन कीर्तन जो है, ये जितना बोल बोल कर किया जाए उतना ही उत्तम होगा। कीर्तन हमेशा बोल बोल कर करिए, गा गा कर करिए, और जिस मंत्र का आप जप करते हैं उसको मन में जितना ज्यादा रखिए, मानसिक रूप से जितना जप करिए, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और आइए अब जानते हैं 13 मई 2023 का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की।
दिनांक 13 मई 2023 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में यथाशक्ति जितना संभव हो शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे करियर संबंधी समस्याएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 13 मई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और आइए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि क्या है। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के संतान सुख के बारे में बता रहे हैं और इसी क्रम में आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की संतान जीवन में उन्नति करती है और प्रभावशाली होती है, लेकिन माता पिता से कुंभ राशि वालों के संतान का तालमेल नहीं मिल पाता और आम तौर पर संतान सुख इनको बहुत कम मिलता है या नहीं के बराबर मिलता है। संतान सुख अगर आप चाहते हैं और आपकी राशि कुंभ राशि है तो भगवान कृष्ण की जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। आइए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के मन में एक चिंता होती है, मन में एक वहम रहता है। क्या करना चाहिए? अगर स्वास्थ्य को लेकर के वहम रहता है तो रोज सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करिए और दिन में जब भी मौका मिले खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप मन ही मन में नमः शिवाय दोहराते रहिए और एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण कर लीजिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य का जो वहम है वो वहम आपका निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है।